आज आपने जो भी किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। हेलो ताई, तू कहाँ है? तुझे पता है आज के लिए कोर्ट एडजर्न हो गया है। 4 दिन बाद की तारीख मिली है। वैसे तो ठीक तो है ना? कहाँ लग गई इतनी देर आते आते? वर्षा, मैं तुझे सब कुछ घर आके बताती हूँ। ओके। केस एडजर्न हो गया, 4 दिन के बाद की तारीख मिली। अब सतीश जी पता नहीं इसकी वजह से और कितनी मुसीबतें आएंगी। सतीश जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अर्चना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया तुम्हारे लिए। सतीश जी प्लीज आप यही गाड़ी रोक दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ठीक है। सॉरी अर्चना, तुम्हारे और मानव के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, मेरी वर्षा भी तो यही चाहती थी। लेकिन तुम कोर्ट क्यों नहीं गई? घर से तो तुम वहां जाने के लिए निकली थी ना? और वर्षा, तू भी तो साथ थी ना उसके? हाँ, हम लोग रास्ते में थे तभी अचानक सतीश जी का फोन आया ताई को, और अर्जेंटली किसी काम से उसे ऑफिस जाना पड़ा। अरे लेकिन तूने सतीश को बताया क्यों नहीं कि तुझे कोर्ट जाना है? और ऐसा क्या काम था ऑफिस में? हाँ आई, सच में बहुत जरूरी काम था। अगर मैं वहां नहीं जाती तो हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते। और आई, हम लोग काम खत्म करके निकले ही थे, लेकिन ट्रैफिक में। लेकिन अर्जु, आई छोड़ना, अब इतना सोचने से क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका ना। और वैसे भी 4 दिन बाद की तारीख दी है ना, उस दिन सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। बेटा, तेरी जिंदगी में मुसीबतें कम ही नहीं हो रही है। एक सामने से हटती है तो दूसरी सामने आती है। वैसे ताई, क्या इतना अर्जेंटली काम आ गया था जो सतीश जी ने तुम्हें? कुछ काम वाम नहीं था, सब झूठ बोला। वो चाहती ही नहीं थी कि मैं कोर्ट पहुंचूं। क्या? लेकिन क्यों ताई? पता नहीं वर्षा, सतीश जी क्या उम्मीद लगाए बैठे। उन्हें अभी भी ये लगता है कि मैं और मानव कभी ना कभी एक होंगे, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या। तुझे पता है वर्षा, उन्होंने क्या किया? एक तो झूठ बोलकर मुझे अपने ऑफिस बुलाया, फिर बाद में मुझे छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी निकाली और जानबूझ के नो एंट्री में डाल दी, और फिर अपने आप को खुद पुलिस से पकड़वा लिया। कैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया, और फिर तुझे पता है वो थाने का जिसमें बहुत ट्रैफिक रहता है, वहां गाड़ी फंसा दी। वो तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गए, और मुझे पहुंचने भी नहीं दिया कोर्ट। सतीश जी ने अच्छा नहीं किया वर्षा। आज अगर मेरा डिवोर्स हो जाता तो सबके रास्ते खुल जाते, रुकी हुई जिंदगियां चल पड़ती। वर्षा, तेरा और सतीश जी का रिश्ता भी हो जाता। कमाल कर दिया सतीश जी ने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। सीरियसली, सतीश जी तो कमाल के निकले। I know। क्या कहा तुमने? सतीश जीजू? अरे वो आज नहीं तो कल तो कहना ही है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है वैशु, मैं शादी नहीं कर रही हूँ उनसे। ओके? अरे लेकिन जो हालात दिखा रहे हैं उस पर से तो यही लग रहा है। वैशु, इनफ। ओके ठीक है, लेकिन तो जाके थैंक यू तो बोल ही सकती है ना? हाँ, उतना तो बोल ही दूंगी। पापा प्लीज जल्दी से मानू जीजू और अर्जुदय का रिश्ता होने दे, और वर्षा ताई और सतीश जीजू का। फिर देखना, मैं आपके मंदिर आकर रोज एक नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। पता है देखो, वो अर्चना महारानी आज कोर्ट लेट पहुंची। सुना है महारानी ट्रैफिक जाम में फंस गई। लो, हो गया डिवोर्स 4 दिन लेट। पता नहीं क्या लिखा है इस लड़की की किस्मत में। कभी कभी तो बहुत फिक्र होती है उसकी। उस बेचारी का एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता है। क्या हुआ? फ्लैट का डाउन पेमेंट तो हो चुका है ना? डाउन पेमेंट? अरे मंजू, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? अभी तक सिर्फ 70% पेमेंट हुआ है, और बाकी का पेमेंट में 8 दिनों में करना है। अरे इतनी जल्दी क्या है? अरे मंजू, 6 महीने में पोजीशन मिला है।
और एग्रीमेंट के हिसाब से बचा हुआ पैसा हमें जनवरी तक देना है। कितने पैसे देने हैं और? 4 लाख। और अब पैसे आने का कोई सोर्स भी नहीं बचा है। तुमने एचबी ले लिया है, मैंने अपने पीएफ के अगेंस्ट में लोन उठा चुका हूँ और अपनी सारी एफडीज भी तुड़वा ली हैं। समझ में नहीं आ रहा इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। अरे प्रॉब्लम क्या है विनोद, पैसे आई से ले लेंगे ना। मंजू तुम तो जानती हो ना कि। विनोद देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, पैसों की वजह से फ्लैट का काम नहीं रुकना चाहिए। और देखो मैं तुम्हें ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम ये पैसे आई को लौटा देंगे। और अगर तुम्हें इतना ही है ना तो उन पैसों के साथ तुम उसका इंटरेस्ट भी दे देना। अरे किसी पराये से पैसे लेने से तो अच्छा है कि अपनी आई से ले लें। कल को हमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो कम से कम सर पे बर्डन तो नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है तुम करो। ठीक है, मैं अभी आई को फोन करती हूँ। आई मैं मंजू बोलते। हाँ बोलो। ओ आई तुझसे घर की पेमेंट को लेकर कुछ बात करनी थी। हाँ तो आई वो मुझे 4 लाख रुपए चाहिए थे मुझे। अब मैं अभी आ जाती हूँ लेने के लिए, फिर धीरे धीरे तुझे लौटा भी दूंगी। नहीं, लौटाने की कोई बात नहीं है मंजू। मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो पैसे मैं खुद लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँ। तुम्हें या विनोद को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे इसमें एतराज की क्या बात है? आई तेरा अपना घर है, जब भी जी चाहे ना तभी चले आना। ठीक है बेटा, कल सुबह मैं आ जाऊंगी पैसे लेकर। मैं तेरा वेट करूंगी, फोन रखती हूँ। बाय। आई आ रही है पैसे लेकर कल सुबह। थैंक यू सो मच। आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मुझे अर्चना का गुस्सा सहना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तुम्हारे मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बात पूछूं, तुम आज बैठने वाली हो या फिर खड़े खड़े ही सारी बातें करनी है? आज तो मैं कॉफी ऑर्डर कर सकता हूँ ना? एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। सतीश जी, एक बात कहूँ? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। पता है मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लोगों को पहचानने में मैं हमेशा गलती कर देती हूँ। मानव जीजू को पहचानने में भी गलती कर दी थी, और आपको भी। चलो, अर्चना को नाराज करने की कीमत अदा करके ही से तुमने ये तो जाना कि मैं कैसा हूं। तो अब क्या ख्याल है? किस बारे में? मुझसे शादी करने के बारे में। हम सतीश जी, मैं इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहती। हाँ तो मुझे कौन सी जल्दी है, आराम से सोचो। हो सकता है कि कल को तुम्हारा इरादा बदल जाए। ज्यादा आगे की सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आज की सोचते हैं, अभी की सोचते हैं, और मुझे लगता है आज और अभी हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। गुड सतीश, गुड गोइंग। मतलब हम जब पहले मिले थे तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम कम से कम एक अच्छे दोस्त हों। कल को शायद कुछ और हो जाए। सतीश जी, हमें ताई और जीजू को मिलाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी जल्दी। 4 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे फिर। बहुत है। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे हम। गणपति बाप्पा मोरिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बाप्पा। आज बाप्पा ने मेरी सुन ली। अरे उसी ने बनाई हुई जोड़ी वही कैसे तोड़ सकता है? तू लिख ले मानो, तेरा और अर्चना का डिवोर्स इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। प्लीज छोड़ ना मानव, छोड़ दे। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। इन्हें हमारे सुख दुख में कोई लेना देना नहीं है।
मुझे तो उस लड़की पे गुस्सा आता है। अरे हम सुकून की जिंदगी जिए, उससे देखा नहीं जाएगा ना, इसलिए ये सब कर रही है। सविता, तुम हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकालती हो। कुछ गलत मतलब नहीं निकाला, सही मतलब निकाल रही हूँ मैं। अगर एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता था तो इसका यहाँ आना, हक जताना सब बंद हो जाता। इसीलिए तो उसने कोर्ट में आना टाल दिया। मैं बताती हूँ मानव, वो जितनी सीधी सादी लगती ना उतनी है नहीं। सविता चुप बैठ। क्यों चुप बैठूं मैं? आज कोर्ट की तारीख आगे गई, इसका मतलब मानव और श्रावणी की शादी भी आगे चली गई। अगर श्रावणी का राज लोगों को समझेगा तो बदनामी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई है। अरे 4 दिनों बाद भी वो नहीं आई तो? कैसे नहीं आई? उसको आना पड़ेगा। नहीं मानो, अब ये केस इंसानों की अदालत में नहीं रहा, या पापा की अदालत में चला गया है। तुम अपना तुझे मुझ पर भरोसा है ना? अरे बेटा, तुझ पर भरोसा है, लेकिन वो मनहूस अर्चना पर नहीं, उसका क्या? अरे अर्चना तो क्या, कोई भी इंसान या कोई भी कोशिश मुझे इस पर डिवोर्स लेने से नहीं रोक सकती। अगं बाई रसिकाताई, या ना या, अहो नमस्कार। या ना या। नमस्कार। आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। आइए ना, बैठिए बैठिए तो सही। बैठिए। आई। तुम दोनों बात करो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं ताई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ी सी जल्दी भी है, जरा घर पहुंचना है। मैं तो सिर्फ ये पैसे देने के लिए आई थी। पैसे? पैसे? हाँ, वो विनोद को चाहिए थे ना, वो घर खरीद रहा है। उसी का फोन आया था। मतलब वो मंजू के हाथों करवाया था उसने। मैंने तुरंत बोल दिया, मैं जरूर पैसे दे दूंगी। आई, मैं अभी विनोद को बुला कर लाती हूँ। हाँ, अच्छा है ना, विनोद और मंजू शिफ्ट हो रहे हैं। ताई मैं समझती हूँ, इतना आसान नहीं है ये एक्सेप्ट करना। कल को अगर अजीत ऐसा कुछ करे तो ये फैसला मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका सुख और उसके भविष्य के बारे में सोचकर ये फैसला मैं मान लूंगी। आपके घर के हालात देखकर तो उनका अलग रहना ही ठीक है। अरे रोज रोज के झगड़े कितने सहेंगी आप? इससे तो दूरियां बढ़ ही जाती है ना, हासिल कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अगर विनोद और मंजू अलग रहे और दिल से नजदीक रहे, ये सबसे अच्छा है। खुश रहो। कैसे हैं? अच्छी हूँ। मेरे दामाद का अपना घर बन रहा है, इसलिए बहुत खुश हूँ। ये लो, 4 लाख है। अब मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन और पैसों की जरूरत है तो बेझिझक मांग लेना, मैं दे दूंगी। एक मिनट दादा। दादा, वैशु ने आपकी और वहिनी की सारी बातें सुन ली थी।
उसे पता चला कि आपको 4 लाख रुपए की जरूरत है तो वो तुरंत हमारे पास आई और हम तीनों ने आपके लिए पैसे इकट्ठा किए। इतने सारे पैसे कहां से लेकर आई तू? दादा, हम तीनों ने अपने गहने बेच दिए। अर्चू? हाँ दादा, आप अपना खुद का घर बना रहे हैं और इसकी खुशी तो हमें भी होगी ना। दादा, ये हम तीनों की तरफ से सिर्फ एक कोशिश है आपकी खुशी में शामिल होने की। लेकिन अर्जु, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे तुम्हारे गहनों को तोड़वाकर मैं अपने... दादा, गहनों का क्या है? आज चले गए, कल फिर आ जाएंगे। लेकिन हमारे होते हुए आप किसी और के सामने हाथ फैलाए, ये हमें मंजूर नहीं। लेकिन अर्जु, आई पराई थोड़ी है और विनोद दामाद है उनका। यही तो हम कह रहे हैं बहनी, जिस घर के दामाद है वो उसी घर से पैसे ले, ये उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। ये तो आपकी आई का बड़प्पन है कि वो बिना कुछ पूछे ही पैसे दे रही है, लेकिन हमारा मान हम बनाए रखे, इसी में ही समझदारी है ना। अर्जुन, तू जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहनों से ऐसे कैसे मदद... इसमें क्या गलत है दादा? आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन हमने आप में हमेशा बाबा की छवि पाई है। आज तक आप हमारे लिए करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम तीनों को ये मौका मिला है कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। दादा, आई ने हमेशा हमें एक बात बताई है, जितना जरूरी भाई और बहन के बीच में राखी का धागा होता है ना, उतना ही जरूरी प्यार का धागा भी होता है। और यही प्यार उन दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना सिखाता है। और दादा, इसीलिए आज हमने हमारी तरफ से अपनी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की। प्लीज आप ले लीजिए, मना मत करिए दादा। आज अर्जुन, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। कल को अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। नहीं बहनी, मेरा कल पैसों से नहीं संवरेगा, मेरा कल मेरे रिश्तों से, मेरे अपनों से संवरेगा। और जब तक मेरे दादा का सहारा है ना, तब तक मुझे किसी और सहारे की जरूरत भी नहीं। नहीं, फिर भी तुम ये पैसे अपने पास ही रखो। पैसे आई से ले लेते हैं, कितने प्यार से लेकर आई है वो। विनोद, ये लो।